बैरिकेड्स लगे हुए हैं। कनॉट प्लेस से सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा आप तस्वीरों में देख पा रही हैं, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान यहाँ पहुंच गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए 50 दिन आप देखिए 50 दिन जेल में रहने के बाद अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे हैं। जनता का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा तस्वीरों में। आप देखिए तस्वीरों में आपको भगवंत मान दिखेंगे, सुनीता केजरीवाल आपको मौजूद देखेंगे। और देखिए जनता का हुजूम, जनता जिस तरीके से हाथ हिला रही है। और देखिए अरविंद केजरीवाल आपको तस्वीरों में जनता का अभिवादन करते दिखेंगे, हाथ जोड़ के नमस्कार करते दिखेंगे। देखिए साथ ही भगवंत मान के आतिशी भी मौजूद है, सुनीता केजरीवाल भी मौजूद है। आपको याद होगा जब सुनीता केजरीवाल हनुमान जयंती पर आई थी तो उन्होंने कहा था कि जब अगली बार आऊंगी तो अपने पति के साथ आऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है वो सच होती नजर आई। आप देखिए जनता का अभिवादन आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिखेगा। और देखिए जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वहां से सीएम का काफिला निकल रहा है और दो मुख्यमंत्री प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके से जनता अभिवादन कर रही है, हाथ हिला रही है। और आप देखिए प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन जो है वो मुख्यमंत्री करने पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए उनको जो इंटरिम जमानत मिली है, अंतरिम बेल मिली है, वो कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी की तरह साबित हुआ है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे अब वो एंट्री ले रहे हैं मंदिर के गेट पर। आप देखिए ये वही प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां से अरविंद केजरीवाल पहुंचे। और देखिए सुनीता केजरीवाल भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। हालांकि अब उनका काफिला जो है वो आगे जरूर निकल गया है, क्योंकि अब वो दर्शन करने जाएंगे। और देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, सुनीता केजरीवाल उनके साथ पूरे समर्थन में। और आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद शाम को रोड शो। तो देखिए ये यहाँ की तस्वीरें आपको इस वक्त हम लाइव इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। जनता का हुजूम जो है वो आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी जनता का जमावड़ा। और देखिए जिस तरीके से ये 21 दिन पर अरविंद केजरीवाल आए हैं, 1 मिनट भी अरविंद केजरीवाल खराब नहीं करेंगे, पूरी की पूरी प्रचार में उतर जाएंगे। 7 सीट दिल्ली की और 13 सीट पंजाब की। अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो जनता है वो किस तरीके से जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं उनके पीछे जा रही है। हालांकि अब वो परिसर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने। जी रचना। शुभराना, आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर में बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ में बजरंग बली के साथ ही चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि पूरा भरोसा। और ये क्लोज पिक्चर सामने आ गई हैं। अरविंद केजरीवाल चेक शर्ट में है, पत्नी सुनीता केजरीवाल साथ में है, भगवंत मान पीली पगड़ी में जैसा हमेशा दिखते हैं। हनुमान मंदिर के भीतर की ये तस्वीरें हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा अरविंद केजरीवाल का भी हमने देखा और आगे वो बढ़ गए हैं हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए। शुभ खास ये तस्वीरें हैं, जेल से बाहर आए हैं हंसते मुस्कुराते हुए, पूरे कॉन्फिडेंस में। और 1 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कई बड़ी बातें कह सकते हैं। शुभ जी रचना, बिल्कुल ये जो कॉन्फिडेंस है, ये चुनावी सीटों को जीतने का कॉन्फिडेंस है। ये जो कॉन्फिडेंस है वो जो 20 सीटें हैं जिसपे आम आदमी पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है उसको जीतने का ये जो कॉन्फिडेंस है वो आपको लिहाजा अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर नजर आएगा। क्योंकि देखिए जब कल वो तिहाड़ जेल से छूटे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और देखिए प्राचीन हनुमान मंदिर की आप इस वक्त तस्वीरें देख रही हैं। अभी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान और सुनीता केजरीवाल अंदर दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आपको उनके चेहरे पर नजर आएगा। और 1 मिनट भी खराब करते हुए अरविंद केजरीवाल नहीं नजर आएंगे, क्योंकि कल भी उन्होंने ये बात कही थी कि अब मैं आ गया हूं, मैंने कहा था कि मैं वापस आ जाऊंगा। इस तरीके की जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई। और देखिए एग्रेसिव मोड में अरविंद केजरीवाल नजर आए। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आज शाम को जो रोड शो होंगे उसमें भी अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से भागीदारी लेंगे, जनता का समर्थन करेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं वोट मांगने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा रचना कि पहले आम आदमी पार्टी का नारा था जेल का जवाब वोट से, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। भले
ही 21 दिनों के लिए आए हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी वोट बैंक पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए आप देखिए जनता का हुजूम जो है वो यहाँ पूरी तरीके से बरकरार है। हालांकि पूरी सीआरपीएफ के जवानों की भी यहाँ तैनाती है क्योंकि दो मुख्यमंत्री यहाँ विजिट करने आए हैं। रचना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं, चेक शर्ट में पहुंचे हैं, फिर से आम आदमी की ही तरह उन्होंने अपने कपड़ों का चुनाव किया है और इसीलिए कई बार चर्चा में भी रहे हैं। लेकिन जेल से छूटने के बाद जब 1 तारीख तक की मियाद है, लिमिटेड वक्त है, ऐसे लिमिटेड वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लोगों के बीच जाना है, अरविंद केजरीवाल बेहतर तरीके से समझते हैं। शुभ, जरा ये बताइए, क्योंकि जब कल जेल से छूटे थे, जिस तरीके से सड़क पर चल रहे थे अरविंद केजरीवाल, गाड़ी के भीतर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी और ये क्लोज पिक्चर भी है। सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के गले में फूलों की माला पहनाई गई है। दोनों इस वक्त बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हुए, जैसे ही तस्वीरें और खास मिलती रहेंगी हम पहुंचाएंगे। लगातार ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। शुभ, क्या आम लोग भी वहां पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल आपसे मिलने के लिए या उन्हें देखने के लिए? जी देखिए, मैं आम लोगों से बात करना चाहूंगी। देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं जिनके गले में भले ही आम आदमी पार्टी का बैनर है लेकिन दिल में कन्हैया का बैनर है। ये बताइए, यानी ये जो गठबंधन हुआ है ये वोटर्स का भी गठबंधन हुआ है क्या? हाँ, वोटर गठबंधन हो, दोनों मिलके लड़ेंगे। पूरे भवन से आ रहे हैं हम, दिल्ली में कम से कम 7 में से 5 सीटें लेके आ रहे हैं हम। अच्छा, 7 में से 5 सीटें लेकर आ रहे हैं, तो वोटर्स को आप सुन रही थी। देखिए, एक और हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, आपने तो राजनीति बदलती देखी है, अब अरविंद केजरीवाल जमीनी रूप पर आ गए, क्या लगता है वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, काफ़ी पड़ेगा असर तो। हाँ, केजरीवाल जी प्रचार करेंगे, इनका असर तो पड़ेगा काफ़ी। यानी असर पड़ेगा। ये बताइए सर, आप यहाँ आए हैं अरविंद केजरीवाल का दीदार करने आए हैं? हाँ सर, बोलिए। मैम, ये केजरीवाल जी आए हैं तो इस दिल्ली का कुछ भला होगा। इन्होंने जो कार्य किया था दिल्ली के लिए बहुत ही बेहतर किया था। आने वाले समय में शिक्षा, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट जैसी चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा किया था। ये 21 दिनों के लिए आए हैं, फिर इतना उत्साह? 21 दिनों तो चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। चुनाव प्रचार करेंगे, अच्छे से करेंगे और हमारी उम्मीद है कि 7 सीट ये दिल्ली की जीतेंगे, पंजाब की 13 सीट जीतेंगे, हरियाणा की 5 सीट जीतेंगे, कुल मिला के। देखिए रचना, आप सुन रही थी, यहाँ जो लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने आए हैं उनमें जबरदस्त जोश आपको ग्राउंड पर मौजूद दिखेगा। और देखिए, यहाँ के पाथवे से आप दर्शन करके अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल यहाँ से किसी भी वक्त निकल सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि वोट बैंक पर जरूर असर पड़ेगा। ये यहाँ के वोटर्स की आवाज आप सुन रही थी रचना। आम आदमी जो कि अरविंद केजरीवाल के हनुमान मंदिर पहुंचने की खबर के बाद वहां पर इकट्ठा हो गए और ये कुछ और तस्वीरें, क्योंकि दर्शन करने के बाद अब अरविंद केजरीवाल मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। हाथ जोड़कर लगातार वो नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। चेहरे पर एक मुस्कुराहट मेंटेन की हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद है, साथ में पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी लेकर आए हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए प्रचार की कमान संभाली थी, लोगों के बीच पहुंची थी, पार्टी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रही थी और अब मंदिर से बाहर निकले हैं अरविंद केजरीवाल। शुभ, कुछ और तस्वीरें दिखाएंगी आप? जी देखिए, बिल्कुल हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहाँ से कुछ थोड़ी देर में यहाँ से अरविंद केजरीवाल पास अवे कर रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में सुनीता केजरीवाल का, अगर इसे पॉलिटिकल डेब्यू कहना गलत नहीं होगा रचना, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी सुनीता केजरीवाल पहुंची थी और देखिए इस बार भी जो जनता का जमावड़ा है वो अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी तरीके से बरपा हुआ है। और आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ से अरविंद केजरीवाल पास करेंगे। हालांकि अभी वो मंदिर के जो एग्जिट डोर से वो अभी वहां से बाहर निकले हैं
हैं, लेकिन अब पूरी की पूरी जनता का सपोर्ट आपको इस वक्त प्राचीन हनुमान मंदिर में मिलेगा। और 1 बजे यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना होंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। और आप देखिए, पहले हनुमान मंदिर के पास आए, जब संजय सिंह भी रिहा हुए थे तब भी वो हनुमान मंदिर के पास आए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस वक्त पर जमानत मिलना संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, जो कि उनके सरगना है, मुखिया हैं, उनको ऐसे अहम समय पर जमानत मिली है। भगवंत मान आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जनता का हुजूम जो है तालियां बजा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने नेता का इंतजार कर रहा है। और देखिए सड़कों पर अरविंद केजरीवाल अगले 21 दिन में नजर आएंगे, क्योंकि लिहाजा 2 जून को तो अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन ये 21 दिन दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बड़ा असर डालेंगे। रचना, जिस तरीके से 21 दिन की ये मियाद, और अब सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए नजर आए थे कि भगवान का कोई इंडिकेशन है, कुछ अच्छा होने वाला है। गोपाल राय कह रहे थे लोगों में खुशी इतनी है कि खुशी का ठिकाना नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता तो उत्साहित है ही, लेकिन जो दिल्ली का वोटर है, दिल्ली के वो आम लोग जो कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं या सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी ये दिन खास है। क्योंकि कल देर शाम जैसे घर लौटे, जैसे माता पिता का आशीर्वाद लिया और आज सुबह से चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली अरविंद केजरीवाल ने। कोर्ट में भी यही ग्राउंड रखा गया था, आधार रखा गया था कि लोकसभा इलेक्शंस हैं, ये सामान्य बात नहीं है, चुनाव प्रचार का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून जब सरेंडर करना होगा, लेकिन 1 जून तक पूरे जी जान से अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच पहुंचना चाहते हैं। भीड़ खचाखच भरी हुई है। यूं भी प्राचीन हनुमान मंदिर में लोगों की भीड़ रहती है, भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन ये भीड़ अलग है। ये भीड़ आज अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए है। ये भीड़ आज अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने के बाद पहली बार देखने के लिए है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का भी जिक्र करें, साथ ही साथ जेल में बीते हुए वक्त का भी वो जिक्र कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो लगातार चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश करते हुए अब नजर आने वाले हैं। आज दिन भर का शेड्यूल क्या रहेगा वो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया। उन्होंने बताया था कि 11 बजे हनुमान मंदिर पहुंचेंगे सीपी, जो कि अभी पहुंचे हुए हैं। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त है, 4 बजे शाम में रोड शो होना है। और अब दिल्ली जो चिलचिलाती गर्मी से परेशान थी, बीती शाम आंधी तूफान बारिश के बाद तापमान भी लुढ़का है, तो ये भी एक राहत है आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए और उन आम लोगों के लिए भी जो रोड शो का हिस्सा बनने वाले हैं। गोपाल राय भी तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, मंत्री आतिशी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी पहले ही पहुंच गए थे हनुमान मंदिर में, जहां पर अभी अरविंद केजरीवाल को अपने बीच पाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता तो काफी खुश हैं ही, साथ ही साथ आम लोग भी खुश हैं। जिनसे शुभ राणा बात कर रही थी, ये दिल्ली के वोटर्स थे। शुभ, क्या कुछ और लोगों से आप बात कर पाएंगी? जी देखिए, बिल्कुल, और दिल्ली की जनता से बातचीत करना चाहेंगे। एक महिला मौजूद है जो अपने बच्चों के साथ आई है, आप तस्वीरों में देखिए। ये बताइए, आप अपने बच्चों को भी लेकर आई हैं, अरविंद केजरीवाल को देखना चाहती थी? हाँ जी, अरविंद केजरीवाल को देखना चाहती थी, इसीलिए हनुमान मंदिर आई हूँ। अच्छा, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने ऐसे क्या काम किए जिससे आप इतनी खुश नजर आ रही हैं? अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं कर रखी हैं। जी, अच्छा, क्या लगता है सर, चुनावी वोट बैंक पर इसका कितना असर पड़ेगा? चुनाव पे तो फर्क पड़ेगा थोड़ा। मोदी जो खतरा था वो इन्हीं से खतरा था सबसे बड़ा। अच्छा, तो मोदी जी किसी पार्टी से नहीं दबते, कोई भी नेता हो किसी नहीं दबते नहीं। तो दिल्ली की सीटों पर असर पड़ेगा सर? लोकसभा में तो नहीं पड़ेगा। लोकसभा पे ये कह रहे हैं लोकसभा पे असर नहीं पड़ेगा, आप कह रहे हैं पड़ेगा? 100 सीटें तो आएंगी, लोकसभा की सीटें आएंगी, लोकसभा सीटें आएंगी। नहीं पड़ेगा, विधानसभा के चुनाव होते तो पड़ जाता। सीटें इनके पास आएंगी, वो कह रहे हैं 400 पार। तो दिल्ली लंबी राजनीति देखिए, ये कह रहे हैं असर पड़ेगा, आप कह रहे हैं नहीं पड़ेगा। इनका अपना तजुर्बा है, हमारा अपना तजुर्बा है। चलिए रचना, आप देख रही थी यहाँ जो वोटर्स हैं उनके बीच में अलग अलग ओपिनियंस हैं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, सब अपनी राय रख सकते हैं। एक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये बताइए, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल महज 21 डेज के लिए तो आए, फिर इतना जोश क्यों? जोश होएगा ही मैडम, क्योंकि हम
हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें जिन्होंने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल को 1 तारीख तक के हमारे लिए बेल दी है। और हम तन मन धन से आम आदमी पार्टी के पहले भी थे, अब भी हैं और अब भी रहेंगे। और हम दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे और पंजाब की 14 सीटें जीतेंगे। हम दिल्ली की 7 सीटें जीतने का दावा वोटर्स कर रहे हैं। देखिए कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहूंगी। ये बताइए सर, देखिए तो रचना, आप जनता की आवाज सुन रही थी। जनता ने कहा कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल पर जताया, लेकिन देखिए इसकी जो तस्वीर है 4 जून को साफ होगी, क्योंकि महज 21 दिन है, लेकिन ये 21 दिन बेहद अहम है भारत की राजनीति। और देखिए ये जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, क्योंकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लेकिन गठबंधन में इंडिया अलायंस के साथ जरूर लड़ रही है। तो ऐसे में देखना यह भी अहम होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल उन 3 सीटों पर जिसके कांग्रेस भी प्रचार कर रही है वहां जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करेंगे अरविंद केजरीवाल। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह की तस्वीरें अभी मिल रही हैं, आम लोगों में उत्साह है, लेकिन देखिए सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी हैं, क्योंकि अब 2 जगह